वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी व्यक्ति, समूह, संगठन अथवा किसी की धार्मिक भावनाओं का अनादर करना है। हम चाहते हैं कि हमारी सामग्री सभी व्यक्तियों के साथ समर्थन और सहयोग का साधन हो और किसी को भी किसी भी रूप से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम समर्थन करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। हमारी सामग्री सभी व्यक्तियों के बीच समझदारी, सहमति और शांति का भावना को बढ़ावा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के शॉर्ट सीरीज में जहां पे हम बात करने वाले हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के बारे में, जिसमें सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बज़ देखने को मिल रहा है। और वो जो निर्णय लिया गया है वो है उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित जो उत्पाद हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इमीडिएट उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज हम इसी विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है वो प्रतिबंध, क्यों वो प्रतिबंध लगाया गया है, सरकार के द्वारा क्या कहना है, और दरअसल में हम ये भी जानेंगे कि हलाल प्रक्रिया है क्या, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें ये क्या होती हैं। इस प्रक्रिया के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। डिस्कस करते हैं इस पूरे के पूरे जो पूरा जो माहौल ये बना हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बार और भी बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इस वीडियो का कतई उद्देश्य नहीं है। तो प्लीज़ हेट कमेंट्स और इस तरह की चीज़ों से बचें। उम्मीद करते हैं कि आप एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं और अपनी सद्बुद्धि का सही उपयोग करेंगे, सही एनालिसिस के दृष्टि से उपयोग करेंगे, ना कि किसी पॉलिटिकल या फिर किसी अन्य चीज़ के बहकावे में आकर इसको आप उस तरीके से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरी प्रक्रिया और क्या क्या घटित हुई चीज़ें। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रतिबंध लगाया गया और जैसे ही ये सरकार ने इसको इमीडिएट इफेक्ट से इसको बैन कर दिया। मतलब कि तत्काल इसको बंद करने का ये प्रतिबंध तत्काल लागू भी कर दिया गया लगाने के बाद। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए, जो पेश किया गया उनके तरफ से, वो ये था, उनका कहना ये था कि उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयोग ने हाल ही में राज्य के भीतर हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यह प्रतिबंध उन्होंने किस लिए लगाया? यह प्रतिबंध उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32D एवं 32A के तहत, शक्तियों के तहत आता है और इसी का उपयोग करते हुए इन्होंने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला थोड़ा सा गले में दिक्कत है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो डिस्कस करते हैं अभी हम। तो टोटल ये हुआ कि हलाल प्रमाणित, जो हलाल सर्टिफाइड खाद्य उत्पाद होते थे, ठीक है, उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और नोट करने वाली एक और चीज़ है कि एक्सपोर्ट पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आप एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं किसी भी अरब कंट्री में, किसी भी गल्फ कंट्री में, तो उस पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रतिबंध लगाया गया है सिर्फ जो इंडिया के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाद्य उत्पादन किया जा रहा था उसके। तो जब भी हलाल का जिक्र आता है, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले जो चीज़ उभर के आती है वो होती है मांस। मतलब कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है बेसिकली, उसके बारे में हमारी एक भावना बन गई है कि ये मीट जो है हलाल सर्टिफाइड है या ये मीट हलाल सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन दरअसल में हलाल है क्या? ठीक है, क्या हलाल का मतलब क्या है और क्या चीज़ें हैं जो हलाल के अंतर्गत आती हैं, क्या चीज़ें हैं जो हलाल के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, एक बार हम उसका भी परिप्रेक्ष्य जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आज, और फिर चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। और हमारा काम है कि एक सही जानकारी आप तक पहुँचाना, ठीक है,
बाकी उस सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना वो आपका काम है। तो सरकार ने यहाँ पे जो तर्क दिया, सरकार ने कहा है कि भाई जो भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)D और धारा 30 सेक्शन 32A के तहत जो उनके पास शक्तियां थी, उसके तहत उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। आदेश में और क्या तर्क दिया गया है? आदेश में ये भी तर्क दिया गया है कि जो हलाल प्रमाणीकरण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, खाद्य तेल इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों के लेबलिंग के संबंध में भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है। मतलब जो हलाल का सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट है, ये जो खाद्य पदार्थों की ये सब चीज़ें हैं, इन पर जो है दरअसल उपभोक्ता के अंदर एक भ्रामिक करने वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। और इसका जो जिक्र उन्होंने लिया है वो कहाँ से लिया है? वो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32A और D से लिया है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की खातिर संपूर्ण राज्य एवं उसके विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भंडारण, संचलन अथवा वेंडिंग को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिबंधित करना है, जैसा कि घोषित आदेश में भी दर्शाया भी गया है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि निर्दिष्ट मानकों तथा अन्य आवश्यकताओं का कुशल और समान कार्यान्वयन भी किया जाना सुनिश्चित करना तथा निष्पक्षता, जवाबदेही और व्यवहारिकता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता का उच्च मानक भी सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की जो है ये जो सेक्शन है इसका भी इन्होंने हवाला दिया है। ये पूरा का पूरा जो प्रसंग पेश किया गया ये राज्य सरकार की तरफ से जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया उसके अपना तर्क देते हुए पक्ष में उन्होंने किया। ठीक है। लेकिन राज्य सरकार के पक्ष के तहत उसके अलावा भी जो शब्द है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि दरअसल हलाल क्या है। जब भी हलाल शब्द का जिक्र आता है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है कि ये मतलब कि मीट से रिलेटेड ये चीज़ होगी। ठीक है। मतलब एक होता है ना कि लोगों के दिमाग में बन जाती है कि मीट से रिलेटेड, नॉनवेज से रिलेटेड ये हलाल सर्टिफिकेट है। लेकिन दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, हलाल का जो अर्थ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हलाल प्रक्रिया क्या है। तो दरअसल हलाल जो है ये एक अरबी वर्ड है। ठीक है। मतलब अरबी वर्ड है हलाल। ठीक। जिसको अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं परमिसेबल और हिंदी में इसे कहते हैं अनुमेय। मतलब किस चीज़ की परमिट है आपको, क्या चीज़ परमिट है और क्या चीज़ परमिसेबल नहीं है। ठीक। और मतलब ये चीज़ करने की आपको परमिशन है। ठीक है। जैसे आप अपने जनरल सिनारियो में देखिए, कोई XYZ बहुत सारे दुनिया में काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने बताया कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो हलाल एक अरबी वर्ड है और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हलाल का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसे कहते हैं हम परमिसेबल, हिंदी में उसे कहते हैं अनुमेय। मतलब कि कोई कार्य है, क्या इस चीज़ की परमिशन इस्लामिक मान्यताओं में या कुरान शरीयत के द्वारा परमिसेबल है या नहीं है। ठीक। बस इतना सा हलाल का मतलब है, मोटा मोटे अगर हम बात करें। ठीक। और इसी में हलाल के जस्ट विलोम शब्द, हलाल के जस्ट अपोजिट जो शब्द होता है उसे कहते हैं हराम, जिसे हिंदी में निषिद्ध कहते हैं या फॉरबिडन कहते हैं। मतलब जो चीज़ हलाल के अंतर्गत आती है, मतलब इसकी इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इसकी परमिशन है आपको। ठीक है। और जो चीज़ हराम के अंतर्गत आती है इसका मतलब है कि ये चीज़ करने की परमिशन आपको नहीं है। अगर ये हलाल के अंतर्गत आता है तो इसकी परमिशन है, अगर ये हराम के अंतर्गत आता है, हलाल के अंतर्गत नहीं आता है तो इसकी परमिशन नहीं है। ठीक है। और कुरान में भी इन दोनों का उपयोग वैध और गैर कानूनी, जिसे निषिद्ध कहते हैं, कि श्रेणियों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो दरअसल हलाल और हराम शब्द का उपयोग क्या चीज़ वैध है और क्या चीज़ निषिद्ध है, फॉरबिडन है, इसका डिफरेंस बताने के लिए हलाल और हराम ये दोनों वर्ड कुरान में इसका जिक्र किया गया है, जो ऐसे इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। और यही चीज़ इस्लामिक मान्यताओं में भी यूज़ की जाती हैं। तो
अब अगली बात क्या है कि ऐसा भोजन जो इस्लामिक विश्वास के अनुसार खरीदा, संसाधित और व्यापार किया जाता है, किया गया हो, ठीक है, वो जो है हलाल प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से इस्लाम के अलावा यहूदियों में भी कासुत आहार नियम, जिसे हम कहते हैं कोशेर भोजन, ठीक है। कोशेर भी एक तरह का सिमिलर वर्ड है, जैसे हलाल एक वर्ड इस्लामिक मान्यता में यूज किया जाता है, वैसे ही यहूदियों के अंदर, यहूदी मतलब इजराइल का एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, यहूदियों के अंदर कोशेर जो वर्ड है, कोशेर वर्ड ये भोजन के लिए यूज किया जाता है, मतलब क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं। जैसे अगर हम इस्लामिक मान्यताओं की बात करें, तो इस्लामिक मान्यताओं में आप मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप सूअर की मांस या सूअर जो है उसमें वहाँ पे वर्जित है, आपको निषिद्ध है, फॉरबिडन है, उससे वो आपको अलाउ नहीं किया जाता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी कुछ चीज़ें अलाउड हैं, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं हैं, और सेम टू सेम यहूदियों में ही यही सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, मतलब थोड़ा सा सिमिलरिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी भोजन में क्या चीज़ आप खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने एक वर्डिंग बताई है। भोजन से रिलेटेड जो वर्ड है उसका नाम है क्या, कोसेर, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म आपको एक नंबर का सवाल बन सकता है आपके लिए कि कोसेर, यहूदियों में कोसेर भोजन प्रणाली क्या है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कोसेर भी सिमिलर वर्ड है कि कोसेर का मतलब है ये चीज़ें परमिसेबल हैं आपके लिए, आप इन चीज़ों को खाने में, अपने भोजन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है यहूदी कानून द्वारा अनुमन्य किया गया है, यहूदी कानून जो है उसके द्वारा ये अनुमन्य है, ठीक है। तो ये तो हो गया हलाल का मतलब, ठीक। अब हलाल प्रथा क्या है, ठीक, तो अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। दरअसल हलाल के अंदर भोजन ऐसे आपूर्तिकर्ता से आना चाहिए जो हलाल प्रथाओं का उपयोग करता हो, ठीक है। हलाल प्रथाएं क्या हैं, हलाल का मतलब आपको बता दिया कि ऐसी चीज़ें जो अनुमन्य हैं, ठीक है, जो परमिसेबल हैं इस्लामिक मान्यताओं के अलावा, उसे कहते हैं हलाल प्रथा, ठीक। दूसरी बात, अगर आप यूजली जब हम मीट के टर्म में बात करते हैं, ठीक है, मीट के टर्म में इसका क्या यूज़ है कि मीट के टर्म में कोई भी पशु, सूअर को छोड़ करके अगर आप किसी पशु को आप का वध करके आप खा रहे हैं, तो वो वध जो है केवल और केवल मुसलमान द्वारा वो स्लॉटेशन जो है किया जाना चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ठीक। दूसरी बात, सिराओं से रक्त बह जाना चाहिए, ब्लड मस्ट बी ड्रेन फ्रॉम द वेन्स। तो यही दो तरह का, जब हम मीट के टर्म की बात करते हैं तो दो तरह का चीज़ें आपको सुनने में मिलती होती हैं। एक जिसे आप कहते हैं हलाल, ठीक है, और एक जिसे कहते हैं आप झटका, ठीक है। झटका में क्या होता है कि जो भी जानवर है, जो भी आहार का जानवर है, उसको आप एक झटके में काट देते हैं, जबकि हलाल प्रक्रिया में क्या है, हलाल प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। हलाल प्रक्रिया में आप एक झटके में नहीं बल्कि स्लोली आप उसको काटते हैं, ताकि जो है उसकी सिराओं से सारा रक्त जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक। वो ये कहती है हलाल की प्रथाओं, जो मान्यता है इस्लामिक धर्म के अंदर, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वध करते समय पशु के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी का वध कर रहे हैं, जैसे आप मुर्गे का वध कर रहे हैं, या फिर आप बकरी या बकरा को मार रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जब आप उसका वध कर रहे हैं, मतलब जब आप उसको काट रहे हैं, तो उस समय आप उसके लिए क्या करेंगे, पशु के लिए एक प्रार्थना करेंगे, एक ब्लेसिंग करेंगे, ठीक है। और उस ब्लेसिंग को इन्होंने क्या नाम दिया, उस ब्लेसिंग को इन्होंने शाहदा टर्म दिया गया है। शरीयत, कुरान या फिर जो भी इस्लामिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इस वर्ड को क्या कहते हैं, वो जो ब्लेसिंग आप करते हैं उस जानवर को मारते समय, उस ब्लेसिंग को कहते हैं शाहदा। तो हलाल प्रक्रिया में क्या, हलाल प्रथा में क्या है कि जब कोई मुसलमान उसका वध कर रहा होगा, तो उस समय आपको शाहदा वर्ड का यूज, शाहदा सॉरी वर्ड नहीं, एक प्रार्थना आपको पढ़नी होती है, एक ब्लेसिंग आपको पढ़नी होती है उस एनिमल के लिए, और उस वर्ड को क्या कहते हैं, शाहदा, मतलब शाहदा का पढ़ा जाना वहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, पहले से मृत जानवरों या शवों का मांस खाना वर्जित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहले से जो जानवर मर चुके हैं,
ठीक है। जो मृत जानवर हैं उनको आप नहीं खा सकते। किसके अंदर? हलाल प्रक्रिया के अंदर। मतलब क्या हलाल क्या है, क्या परमिसेबल है, क्या अनुमन्य है और क्या परमिसेबल नहीं है, क्या फॉरबिडन है, तो उसके अंदर आप मरे हुए जानवर का मांस खाना जो है वर्जित है। ठीक। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं RO ARO या उत्तर प्रदेश PCS के टर्म में, जहां पे हम नॉलेज शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक। तो ये था कि हलाल प्रक्रिया में हलाल प्रथा होती क्या है और क्या फॉलो की जाती है। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड था हलाल, वैसे ही एक सेकेंड वर्ड है हलाल, हराम। तो हलाल का जस्ट अपोजिट है हराम। हलाल मतलब कि आपको ये चीज़ करने की परमिट है, दिस इज परमिसेबल, अनुमन्य है। हराम का मतलब है कि ये परमिसेबल नहीं है, फॉरबिडन है, आप ये अनुमन्य नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक। जैसे कुरान की कई आयतों के अनुसार कई पदार्थों को मनुष्यों के उपभोग के लिए हराम या वर्जित बताया गया है। ठीक है। ये जो हराम और है, इसी को कहते हैं हराम, आप कह सकते हैं। और आप अदर बोलचाल की भाषा में आप उससे फॉरबिडन भी बोल सकते हैं, नॉन परमिसेबल भी बोल सकते हैं, वर्जित भी बोल सकते हैं। और क्या क्या हराम है कुरान और शरीयत के अनुसार? ठीक है। शराब, एल्कोहल। ठीक है। एल्कोहल का सेवन करना, शराब का सेवन करना इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हराम है, मतलब कि वो परमिसेबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जानवर अगर अपने आप मर रहा है, ठीक है, तो भी आप उसका सेवन नहीं कर सकते, उस मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार। ठीक। ये क्या होगा? ये हराम की कैटेगरी में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हलाल की कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे, अब हम हराम की कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें परमिसेबल नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें वर्जित हैं, क्या क्या चीज़ें हराम हैं, या क्या क्या चीज़ें नॉट परमिसेबल हैं। ठीक है। रक्त और उससे रक्तोत्पाद से बने हुए प्रोडक्ट। ठीक। रक्त और उसके उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट रक्त से, ब्लड से बना हुआ है या ब्लड का कोई बाई प्रोडक्ट है, तो वह भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। किसके अलावा? यो भी क्या है? हराम है इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार। नेक्स्ट क्या है? सुअर का मांस, पोक या पिग, स्वाइन, इसका भी मीट जो है वो जो है अलाउड नहीं है, वो हराम है इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार। नेक्स्ट अनुसार, इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी भी मांस का वध नहीं किया जाता है। ठीक है। कोई भी अगर ऑलरेडी मरा हुआ है तो आप उसका वध नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जिसका वध कर रहे हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वध करेंगे तो रक्त जो है वो सिराओं से बह जाना चाहिए। वध करते समय आपको एक प्रेयर, एक ब्लेसिंग पढ़नी पड़ेगी, एक प्रार्थना पढ़नी पड़ेगी, जिसका टर्म होता है शाहदा, मतलब आपको शाहदा पढ़ना होगा। तो वो सब चीज़ें हलाल प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, और यहाँ पे जिन चीज़ों का हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो है चीज़ें हराम प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक। अब बात आती है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी कौन करता है। पहली चीज, इस्लामिक कानून वाले जहां पे देश हैं, जहां पे इस्लामिक शरीयत लॉ फॉलो किया जाता है, वहां पे जो इस्लामिक संगठन होते हैं वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ठीक है। अब लेकिन भारत की बात करें, जहां पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पे भारत में लगभग 12 ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, और उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम जो हैं, 3 4 5 कंपनियों के नाम यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है। इसके अलावा कुल मिलाकर 12 कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। लेकिन दोस्तों एक और बात, कि अब इनके ऊपर भी एक हिसाब से जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी सर्टिफिकेट जारी, मैं एक प्रोडक्ट ए बना रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेट जारी कर रहा है मुझे कि ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो क्या कंपनी ने इसकी पूरी तरीके से, सही तरीके से जांच की है कि ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है? और हलाल सर्टिफाइड, अगर हलाल प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस केस में भी आप किसी की भावनाओं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आप मतलब एक गलत सेंटिमेंट, गलत चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप। ठीक है। मतलब क्योंकि मेरे पास पैसा है,
हम एक कंपनी है, हमारा काम है प्रॉफिट कमाना, तो क्या ऐसा है कि जो कंपनियां ये हलाल का सर्टिफिकेट दे रही हैं, ये सिर्फ सर्टिफिकेट दे रही हैं? क्या वो कोई इंस्पेक्शन करते हैं? क्या वो कोई किसी प्रकार की जांच करते हैं कि दरअसल कंपनी एक्चुअली में हलाल प्रक्रिया को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? अपना प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बनाने के लिए क्या कंपनी एक्चुअली में फॉलो करती है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं जिनमें लोग सुअर की चर्बी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड एज अ बाई प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं ना, बाई प्रोडक्ट भी हलाल प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, हराम की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। रक्त और उसके उतोत्पाद, बाई प्रोडक्ट्स, दोनों ही हराम के अंतर्गत आते हैं इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार। तो अगर कोई कंपनी ये हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही है, ठीक है, तो आपने तो सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ठीक, लेकिन क्या आपने एक्चुअल में उसकी इंस्पेक्शन की है? क्या आपने एक्चुअलिटी में उसकी जांच की है कि आप वो सही तरीके से फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उन्हें हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियां भी एक हिसाब से लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ, सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, ठीक। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है ए, कोई एक प्रोडक्ट है बी। प्रोडक्ट ए की कीमत 100 रुपये है, प्रोडक्ट बी की कीमत 200 रुपये है। अब ये प्रोडक्ट ए हलाल सर्टिफाइड नहीं है, अब प्रोडक्ट बी हलाल सर्टिफाइड है, ठीक। कंपनी ने तो इन्हें सर्टिफिकेशन दे दिया कि ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, कंपनी ने जांच किया कि नहीं किया, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक विषय है अपने आप में, कि आप ऐसे ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं पैसे ले करके, कि आप वास्तव में कोई जांच कर रहे हैं कि वो प्रक्रियाएं फॉलो की गई हैं कि नहीं फॉलो की गई हैं, ठीक। ऐसे में जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर हैं और जो कैपेबल हैं, वो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इस प्रोडक्ट के बावजूद, इस प्रोडक्ट के, जबकि ये प्रोडक्ट सस्ता है, जबकि वो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर वेल कैपेबल, दे आर एबल टू पे द मनी एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग इस्लाम, उनकी उसमें आस्था है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के ही नहीं है, यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो कंपनियां इस सर्टिफिकेट को दे रही हैं, क्या वो कंपनियां सही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं? क्या वो सही तरीके से जांच कर रही हैं, एक निष्पक्ष जांच कर रही हैं, कि सर्टिफिकेट सबको ऐसे ही बांट दे रही हैं? और कहीं ना कहीं कंपनियों पे भी यही सवाल उठाया जाता है कि आप सर्टिफिकेट तो लगा रहे हैं हलाल सर्टिफाइड का, लेकिन क्या आप उसका पालन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों की सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भी उस पर्टिकुलर फॉलोअर्स हैं, इस्लामिक फॉलोअर्स हैं, या फिर जो भी, मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज सर्टिफिकेट का यूज़ मत करिए, ठीक। तो ये जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जमीयत उलामाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, ठीक, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। कुल मिला के भारत में लगभग 12 से 15 कंपनीज़ हैं जो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं है कि सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, अब इनकी भी जो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, ये भी किसी ना किसी तरीके से जांच के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि आप सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट की किसी तरह से कोई जांच नहीं कर रहे हैं कि उसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, किसका मांस मिला हुआ है, क्या वो ब्लड से बना हुआ है या ब्लड का बाई प्रोडक्ट है। खास करके बहुत बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं जिसमें कैप्सूल्स आते हैं, जिसमें जो ऊपरी सतह होती है, ये ऊपरी सतह पे एक तरह की चर्बी या ब्लड का बाई प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उस पर चढ़ाया जाता है, ठीक। तो क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो एक एक मतलब जांच का विषय है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, तो कहीं ना कहीं सभी इसके घेरे में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता दरअसल क्यों पड़ती है, हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हलाल सर्टिफिकेट होने से इस्लामिक देशों में इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना जो है आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे शरीयत लॉ फॉलो होता है, तो हलाल सर्टिफाइड है, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। क्योंकि अगर लोग इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले हैं, तो अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कीमत अगर 100 रुपये है, एक प्रोडक्ट बी है जिसकी कीमत 200 रुपये है, ठीक, अगर ये
प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है और ये प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे लोग इसको यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसको कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ए के। ठीक, सिंपल सा मतलब है। और कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल प्रोडक्ट बेचने की ही अनुमति है। ठीक, तो कई ऐसे सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हलाल प्रोडक्ट ही बेचा जा सकता है। अगर आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है तो आप वहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ऐसे पे जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब सारा कारोबार करती हैं, तो वो इस हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ करती हैं ताकि अधिक से अधिक कस्टमर वो गेन कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो होड़ है वो अधिक से अधिक कस्टमर गेन करने की तो है, लेकिन साथ साथ उनको कहीं इस बात का भी तर्क उनके पास होना चाहिए कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हैं बल्कि उसका पालन भी कर रहे हैं। ठीक, दुनिया भर के अगर फूड मार्केट की बात की जाए तो लगभग 19% जो मार्केट है फूड मार्केट वो हलाल प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत के मुस्लिम समुदाय को भी आकर्षित करने के लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का भी यूज़ करती हैं, जिसका अभी उत्तर प्रदेश में जिसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जानकारियां हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दरअसल यहाँ पे जागरूकता ये है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, गवर्नमेंट ने किस लिए बैन किया। गवर्नमेंट ने बैन किया है कि जो भी उनका सेक्शन 30A है और 30A बी का डी सेक्शन जो है उसके अंदर वो किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए इस तरह की किसी भी तरीके की चीज़ें लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये भ्रामक स्थिति पैदा करती है। उस नियम का, उस संविधान का हवाला देकर उन्होंने खाद्य अधिनियम, खाद्य एवं मानक अधिनियम का हवाला देकर उन्होंने बैन किया है। लेकिन ये भी एक परिपेक्ष है कि हलाल का मतलब क्या है, हराम क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, यूट्यूब पर, और अधिक से अधिक बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टीचर्स पॉइंट 24/7। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट होइए और अधिक से अधिक दोस्तों तक आप अपने लोगों तक इस चीज़ को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और बाकी वीडियोस को भी शेयर करिए। ऐसे ही अमेजिंग लर्निंग कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके लर्निंग्स को हम और बेहतर बना सकें। आपकी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए जितनी अधिक से अधिक मदद हो सके वो अधिक से अधिक मदद हम आपको द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।